तो देखिए, आज जो चर्चा करने वाले हैं, आज की बड़ा ही प्यारा सा क्लास है और आज जो हम बताने वाले हैं वो है पॉलिटिकल लेसन 1 का, है ना। कुछ मेमोरेबल पॉइंट है ना, उसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता, विविधता में एकता की विशेषता, है ना। कहाँ पे? तो भारत में विविधता में, है ना, एकता की विशेषता किसने बताई? तो नेहरू जी ने बताई। किसने बताई? नेहरू जी ने बताई, है ना। ये पहला पॉइंट था। इसके बाद संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श राष्ट्र एकता हेतु रखा गया। मतलब संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श जो रखा गया वह किस लिए रखा गया? राष्ट्र एकता के लिए रखा गया। किस लिए रखा गया? कि हमारा राष्ट्र का एकता बना रहे, इसलिए रखा गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1956 में पंजाब हुआ बम्बई द्विभाषी राज्य बने, है ना। तो 1956 में कौन ऐसे राज्य है द्विभाषी राज्य बने? तो पंजाब और बम्बई कौन बने? पंजाब और बम्बई द्विभाषी राज्य बने, है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। हमारा जो संविधान है उसमें, है ना, हिंदी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की रचना हुई। भाषा के आधार पर जो है सबसे पहले कौन सा राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश राज्य बना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि गोवा जो है वह भारत संघ का, है ना, राज्य 1987 में बना, है ना। कब बना? 1987 में। गोवा भारत संघ का राज्य जो है कब बना? 1987 में बना। कब बना? 1987 में गोवा जो है भारत संघ का राज्य बना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार पटेल। कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ पर? तो भारत में। हमारे भारत में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपके बीच, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। हमारा भारत का जो है अंतिम जो गवर्नर जनरल रहे हैं वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि द्विराष्ट्र का प्रतिपादन किसने किया? तो जिन्ना ने किया। द्विराष्ट्र का प्रतिपादन जो है वह किसने किया? तो जिन्ना ने किया, है ना। आपके बीच नेक्स्ट पॉइंट है कि ताशकंद समझौता। आप सभी को पता है कि ताशकंद समझौता जो हुआ वह 1966 में हुआ, है ना। कि ताशकंद समझौता पर 1966 में हस्ताक्षर हुए। आपसे पूछा जाएगा कि ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ? तो 1966 में। कब हस्ताक्षर हुआ? 1966 में, है ना। अगर पूछ देगा कि ताशकंद समझौता कब हुआ तो वो भी 1966 में हुआ, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिक्किम, है ना, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? तो 1975 में बना। सिक्किम जो है भारत का हिस्सा कब बना? 1975 में बना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपके बीच, भारत में वर्तमान में, हमारा जो भारत है उसमें वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अभी वर्तमान में हमारा भारत में जो है 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य हैं। 8 जो हैं संघ राज्य हैं, है ना। राज्य हमारा तो ध्यान रखना है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपके बीच कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ध्यान रखना है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना। आपके बीच नेक्स्ट पॉइंट है श्री राजगोपालाचारी। श्री राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था। आपसे क्वेश्चन होगा कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी, है ना। इसके बाद आपके बीच नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के प्रारूप। हमारा जो संविधान है उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो हमारा संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपके बीच है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। और ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की? 1885 में। कब की? 1885 में किया, है ना। किसने किया? 1885 में जो है कौन सी पार्टी की स्थापना हुई? ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 1885 में कौन सा पार्टी का स्थापना हुआ? तो ध्यान रखना है हमारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ। और किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने किया, है ना। इसके बाद आपके बीच नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो 8वीं अनुसूची है उसमें 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची, 8वीं अनुसूची में क्या मिलता है? भाषाओं की सूची वर्णित है। मतलब हमारा जो संविधान का 8वीं अनुसूची जो है उसमें क्या मिलता है आपको? तो भाषा का वर्णन किया गया। किसका? भाषा का। भाषा की सूची को उसमें रखा गया है, वर्णित किया गया है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपके बीच कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना है वह कब हुआ? 1953 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? 1953 में हुआ। आपके बीच अंतिम पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद आप सभी जानते हैं 370 जिसको कि मोदी जी ने हटा दिया। वो कब हटाया? तो 5 अगस्त 2019 को। कब हटाया? 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने क्या किया? इसको समाप्त कर दिया, है ना। तो ध्यान रखना है। इसी के साथ जो आज की जो क्लास है इतना ही, और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सभी मिलेंगे। धन्यवाद।